सबके अंदर बैठे विराजित गुरु को मैं सहस्त्र कोटि पर नाम करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो। अंतस मन की गांठें टूटे, अंतस निर्मल ही निर्मल हो। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, कन कन मोक्ष समोए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। जय गुरु जी एवरीवन। राधे राधे जी। एक बारी राधे राधे करेंगे। वॉइस जोर से करें। अरे इतनी जोर से बोल रही हूँ, और जोर से बोलूं? ठीक है जी। और जोर से बोलूं रीचा जी? आवाज नहीं आ रही मेरी? एक बारी अनम्यूट करते हैं सबको। चलिए, अब बताओ। राधे आवाज राधे नहीं आ रही मैम। मेरी? आ राधे रही राधे है जी। मैम। राधे 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 मैम। राधे 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 मैम, आवाज आ रही है। क्लियर है मैम। राधे राधे आवाज मैम। आ राधे रही राधे है बस राधे और राधे राधे। राधे 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 जी। मैम। आवाज आ रही है ना? लाउड एंड क्लियर आ रही है ना? लाउड एंड यस यस। क्लियर। चलिए ठीक है जी, थैंक यू सो मच। तो राधे राधे एक बारी जोर से सुना दो भी। राधे राधे एवरीवन। राधे 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 जी। राधे 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 राधे। राधे। राधे मैम। राधे राधे। चलो, और जो सामने स्क्रीन है, कम से कम ये थोड़ा सा अपने अपने फेस दिखा दीजिए मुझे। स्माइलिंग फेस दिखा दीजिए जल्दी से। जल्दी से स्माइलिंग वाले फेस दिखा दीजिए सभी। चलिए जी। बाकी जो यहाँ पे सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं, प्लीज अपने अपने कैमरा ऑन करें कम से कम। अपने अपने प्लीज कैमरा ऑन करिए। जो कर सकते हैं प्लीज अपने अपने कैमरा ऑन करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। चलिए जी, आज की क्लास को शुरू करेंगे। आज की क्लास ब्लेसिंग क्लास, जैसे कि आप सबको पता है हमारी क्लास आज की दिवाली रेमेडीज के ऊपर है। दिवाली क्या है? दीपों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है, सबको पता है। जैसे ही हमारे नवरात्रे स्टार्ट होते हैं, नवरात्रे स्टार्ट होने के बाद ही उसके बाद से सारा ये हमारा एक मन के अंदर एक उत्साह आना शुरू हो जाता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे तो दिवाली का त्योहार बहुत अच्छा लगता है। राइट, आई थिंक सो कि आप सबको भी बहुत मजा आता होगा जैसे जैसे त्योहार पास में आते जाते हैं। आपको पता है जैसे ही हमारे नवरात्रे आते हैं, उसके बाद दशहरा आता है, उसके बाद करवा चौथ, होली का त्योहार, मतलब सारे जैसे जैसे त्योहार पास आते जाते हैं, वैसे वैसे दिवाली जैसे जैसे पास आती है तो मन में उत्साह भी उतना बढ़ता जाता है। किस किस को मजा आता है दिवाली में? सबको आता होगा। जल्दी से चैट बॉक्स में वाई लिख दीजिए। जिस जिसको मजा आता है भाई, अब तो दिवाली का त्योहार आने वाला है, खुशियों का त्योहार आने वाला है, दीपों का त्योहार आने वाला है। राइट। तो कहीं ना कहीं एक मन के अंदर एक फीलिंग अपने आप ही, एक फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो जाता है, हमें पता चलना शुरू होता है। अब देखो, कई बार हम नॉर्मल मार्केट में भी जाते हैं ना, तो हमें लगता है कि देखो कुछ है, नई नई चीजें देखने को मिल रही हैं, एक उत्साह देखने को मिल रहा है हर तरफ। एक सीजन ऐसे लगता है फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं मन के अंदर वो देखकर ही एक उत्साह आ जाता है कि हमारे घर में भी कहीं ना कहीं दीपों का त्योहार, एक उत्साह। क्योंकि दिवाली क्या है? दिवाली कहीं ना कहीं एक कहते हैं कि आपकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है कहीं ना कहीं। जैसे कौन बताना चाहेगा कि दिवाली हम क्यों मनाते हैं? दिवाली हम क्यों मनाते हैं? कौन बताना चाहेगा? दिवाली क्यों मनाते हैं? कोई है ऐसा यहाँ पर? कोई भी नहीं है? किसी को भी नहीं पता दिवाली क्यों मनाते हैं? जी रश्मि जी। मैम, लक्ष्मी माँ और गणेश जी का ब्लेसिंग्स लेने के लिए, ताकि वो हमारे घर आए, हमें ब्लेस करे। ठीक है जी, बढ़िया। पैसे, पावर और हेल्थ वेल्थ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई बताना चाहेगा? नलनी जी, एक मिनट जी। देखो, इस वेबिनार को कंडक्ट करने का एक मोटिव ये भी है, कहीं ना बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि दिवाली का त्योहार हम मनाते क्यों हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। और कहीं ना कहीं बच्चों को, आजकल की जनरेशन को पता ही नहीं है कि दिवाली क्यों मनाई जाती है। उनके लिए ये सिर्फ एक त्योहार क्या है, कपड़े लेकर आने हैं, नई चीजें खरीद कर लानी है। पहले क्या होता था, एक आधा जोड़ा नया खरीदा जाता था। राइट। बट अब क्या है, अब वो फैशन बन गया।
नए कपड़े, नए जूते, नई बहुत सारी चीजें खरीद कर लानी, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स बेचारे बीच में फंस जाते हैं, जिनकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है, वो बेचारे कहीं ना कहीं वहां पर फंस जाते हैं ना, बच्चों को मना कर पाते, क्योंकि उनको भी पता है दिवाली का त्योहार है। ठीक है ना, खुशियों का त्योहार है। चलिए जी, नलनी जी बताइए। जी मैम। दिवाली सबसे पहले तो एक हम लोग लक्ष्मी जी और गणेश जी का तो है ही है, पर सबसे पहले सरस्वती जी की भी वंदना करते हैं, माता सरस्वती की, क्योंकि बुद्धि आएगी मैम तभी आगे काम अच्छे से चलेगा। लक्ष्मी बिल्कुल जी और गणेश, गणेश जी भी विघ्न हरता है, तो वो सब विघ्न हरेंगे और लक्ष्मी जी सब आगे काम बिल्कुल सही करेंगे। और बिल्कुल मैम एक हम लोगों में भी, जैन में भी दिवाली इस वजह से भी मनाते हैं क्योंकि उस दिन हमारे 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का निर्वाण हुआ। बिल्कुल तो हम बिल्कुल। लोग दोनों तरह से दिवाली मनाते हैं, बहुत बढ़िया। लक्ष्मी जी की और भगवान महावीर की। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और कोई कुछ बताना चाहेगा, रीचा जी? जी। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी। मैम मेरी अंडरस्टैंडिंग में हम दिवाली इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन राम जी ने रावण का वध किया था, और वो सेम डे वापिस अयोध्या आए थे। उन्होंने वाहन उधार पे लिया था और वो सेम डे वापिस आए थे, क्योंकि भरत जी ने आ, वो मतलब सोच रखा था कि अगर इसी दिन राम जी नहीं आए तो फिर वो एकदम वो उस वाले मोड में चले जाएंगे। सो दैट इज द रीजन। और तभी जो अयोध्या वासी थे उनको पता चला कि अच्छा सेम डे वो आ रहे हैं, तो उनके स्वागत के लिए उन्होंने दिए जगाए थे। बट स्टार्ट यहाँ से हुआ था कि राम जी ने उस दिन रावण का वध किया था, ना कि दशहरे वाले दिन। दशहरे वाले दिन युद्ध स्टार्ट हुआ था और दिवाली वाले दिन युद्ध खत्म हुआ था। दिस इज द बेसिक रीजन की दिवाली मनाई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो उस दिन अमावस्या थी, और सारे अयोध्या वासी उनके आने की खुशी में इतने दीप जला दिए थे, क्योंकि अमावस्या वाले दिन कहते हैं कि बहुत अंधेरा होता है, बट जब राम जी आए तो वहां पर उन्होंने दीपों का त्योहार मनाया। तो कहीं से भी देखने को नहीं लग रहा था कि अमावस्या है। पर हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि राम जी आए थे 14 वर्ष बाद वनवास काट कर। ठीक है, हम मनाते तो दीपावली है, पूजा किसकी करते हैं? लक्ष्मी जी की और गणेश जी की। आए तो राम जी थे ना, पूजा किसकी करी जा रही है? लक्ष्मी जी की और गणेश जी की। उसके पीछे का रीजन बताओ, कोई बताना चाहे तो। लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा करी जाती है, क्या है उसके पीछे का रीजन? कोई बताना चाहेगा? एनीवन? कोई भी नहीं? पूजा जी, हरप्रीत जी, मनीषा जी, वीमू जी, जी बताइए। हाँ हेलो मैम, राधे राधे। राधे राधे जी। हाँ, लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा इसलिए करी जाती है क्योंकि गणेश जी है बुद्धि के देवता। ठीक है। और लक्ष्मी जी है चंचल। तो अगर लक्ष्मी जी को संभलते हमें वो बुद्धि भी चाहिए, तो वो बैलेंस करने के लिए गणेश जी की भी पूजा होती है, लक्ष्मी जी की। चलो बढ़िया बढ़िया। और कोई? एनीवन? कोई भी नहीं? चलो, अच्छा जी। रसीला जी, अनम्यूट करें प्लीज। अनम्यूट करें प्लीज। मैम हाँ जी। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। हाँ मैम, लक्ष्मी जी ने गणेश जी को अपना बेटा भी बनाया था, ऐसा कुछ सुना है मैम। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा विमू जी ने बताया, थोड़ा सा रसीला जी ने बताया, बिल्कुल ठीक बताया। कहीं ना कहीं लक्ष्मी जी बहुत चंचल थे। अब जो चंचल थे तो विष्णु जी ने सोचा कि ये तो कहीं पे टिक कर बैठेंगे नहीं। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये सोचा, देखो एक माँ संपूर्ण तभी होती है जब उनके बेबी होता है। ठीक है, तो लक्ष्मी जी की जो फ्रेंड पार्वती जी उनके पास गए और उनको बोला कि आपके पास तो कार्तिकेय जी हैं, आप मुझे अपना दूसरा पुत्र दे दीजिए। तो उन्होंने एक शर्त रखी कि जहां भी आप जाओगे वहां पर गणेश जी आपके साथ हमेशा होंगे। तो जहां पर भी फिर लक्ष्मी जी ने ये बात बोली कि जहां पर भी सबसे पहले अगर मेरी पूजा की बात आएगी तो साथ में सबसे पहले गणेश जी की पूजा करी जाएगी, तभी वो पूजा संपूर्ण कहलाई जाएगी। राइट। तो इसी करके जब हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो साथ में हम गणेश जी की पूजा भी करते हैं, गणपति बप्पा की भी पूजा करते हैं।
राइट। इसीलिए दिवाली वाले दिन हम सरस्वती माँ की पूजा करते हैं, क्योंकि सरस्वती माँ क्या है, ज्ञान की देवी है। और गणेश जी क्या है, बुद्धि, बुद्धि के देवता है। तो साथ में ज्ञान होगा, बुद्धि होगी, तभी तो लक्ष्मी माँ आएगी हमारे पास। तभी आपको समझ आएगी ना कि किस तरीके से, क्योंकि पैसा कमाना है तो ज्ञान भी चाहिए और बुद्धि भी चाहिए, राइट। तो इसी करके सबसे पहले सरस्वती माँ की, फिर गणेश जी की, फिर साथ में लक्ष्मी माँ की पूजा करी जाती है। ठीक है जी, क्लियर है सबको, क्लियर है सबको। और जब समुद्र मंथन हुआ था तब वहां से कौन निकला था, लक्ष्मी माँ निकली थी। ठीक है जी, अब क्लियर है सबको। ठीक है। अब जो दीपों का त्योहार हमारा मनाया जाता है, दीपावली दीपों का त्योहार बोला जाता है। माँ लक्ष्मी आप सबको पता है वहीं पर आती है जहां पर साफ सफाई होती है सबसे पहले, और जहां पर जिस घर में प्यार मोहब्बत होता है वहां पर लक्ष्मी माँ का वास हमेशा से ही रहता है। और लक्ष्मी जी पृथ्वी लोक में 4 दिन भ्रमण करती हैं, और 4 दिन जब वो भ्रमण करती हैं तो वो देखती हैं कि किस घर में क्या क्या साफ सफाई है, प्यार मोहब्बत है, उन्हीं के घर में वो विराजमान होती है। वो 4 दिन कौन से होते हैं, वो लिख लीजिए। अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया, कार्तिक अमावस्या, कार्तिक पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा। इन 4 दिनों में कोई भी मुहूर्त नहीं देखा जाता। आपने देखा होगा दिवाली अमावस्या वाले दिन होती है, राइट। अमावस्या वाले दिन हम कहते हैं कोई भी अच्छा काम नहीं करना होता है, बट दिवाली वाले दिन हम कोई मुहूर्त नहीं देखते, कुछ नहीं देखते। उस दिन हम अच्छे से अच्छा काम भी करते हैं। किसी ने सोचा ये लॉजिक कभी, कभी किसी के दिमाग में ये बात आई, नहीं आई ना। तो कहीं ना कहीं ये 4 जो दिन होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण दिन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट दिन होते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी भ्रमण करती है और सबके घरों में विराज, देखो लक्ष्मी माँ वहीं विराजित होगी जहां पे लड़ाई झगड़ा होगा ना, वहां पर लक्ष्मी माँ कभी विराजमान नहीं होंगी। ठीक है। तो जहां पर लड़ाई झगड़ा होगा वहां पर लक्ष्मी माँ कभी पैर नहीं रखती है, और जहां पर प्यार मोहब्बत होती है या फिर वहां पर साफ सफाई रहती है वहां पर लक्ष्मी माँ का हमेशा से वास रहता है। एक मिनट दीजिए मुझे। चलिए, सॉरी जी। तो जैसे कि आप सबको मैंने बोला, इन 4 दिनों में कोई भी मुहूर्त नहीं देखना, कुछ नहीं देखना। आपको जो भी काम अपना नया कुछ स्टार्ट करना है, कुछ भी करना है, उस दिन आप ये कर सकते हो, क्योंकि ये 4 दिन बहुत इंपॉर्टेंट डेज होते हैं। ठीक है। अब जब शरद पूर्णिमा है, आपको पता है माँ लक्ष्मी जी कहीं ना कहीं शरद पूर्णिमा वाले दिन जो चंद्रमा होता है बहुत पास होते हैं, उनकी रेस बहुत पास होती है। उस दिन की बनाई हुई, क्योंकि आप सबको पता है शरद पूर्णिमा निकल चुकी है, हमारा पिछला वेबिनार हुआ था दिवाली का, हमने उस दिन बताया था किस किस ने वो रिचुअल करा था। कोई है ऐसा पुराना हमारा स्टूडेंट यहाँ बैठा हो जिसने वो रिचुअल करा हो? जी नलिनी जी बताइए। जो मैम, हमने रिचुअल बताया था वो किया था आपने हाँ शरद पूर्णिमा पे? मैम किया था, पानी वाला भी किया था और खीर भी बनाई थी, मिश्री और भी रखी। जो तेज पत्ता वाला बे लीफ वाला रिचुअल था ना मैम, वो वाला किया था। पानी के जार के नीचे रख के जो बे लीफ का रिचुअल आपने जो बताया था ना, वो वाला। मजा आया था? बहुत बहुत एनर्जीज मैम। कैसी लगी उस दिन की? नहीं, अच्छी लगी मैम। उस दिन चलो, मैंने 3 बे लीफ की वो की थी। एक तो वो मनी की अबंडेंस वाली की, एक वो पानी के जार वाली की, एक अपना ओरा नेगेटिव हटाने के लिए उसके लिए भी की। क्या बात है, क्या तीन। बात है, बढ़िया बढ़िया। चलो, देखो हमारा पिछला वेबिनार भी हुआ था, उसमें भी हमने बताया था, क्योंकि उस टाइम पे अभी शरद पूर्णिमा आने वाली थी, तो हमने शरद पूर्णिमा का भी रिचुअल बताया था कि उसमें क्या करना है। जी दक्षा जी, राधे राधे। राधे राधे मैम। जी। मैंने भी शरद पूर्णिमा में किया था, आपने वो मोती शंकर बोला था ना, जी। उसमें चावल डाल के करना है, वो मैंने किया था। फिर खीर बना के शक्कर चावल वो सब रखा था। क्या सब बात है। सब रेमेडी किया था मैंने आपका। कैसा फील कर रहे हो उसके बाद? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ।
चलो बढ़िया और उस बढ़िया। दिन वो पानी रखा था ना, वो भी थोड़ा मीठा लग रहा था मुझे। क्या बात है, देखो वो प्रसाद रूप में हो गया ना, अमृत बन गया वो। ठीक है मेरे ना। हस्बैंड, मेरे बेटे के साथ भी किया हम लोग ने, उनको भी मैंने करवाया। क्या बात है, क्या बात है, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। चलिए ओके जी, थैंक यू सो मच जी। जिनखाना जी, राधे राधे। राधे राधे मैम। कैसे हो मैंने आप? जो बस मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ जी। हाँ, मैंने उस दिन जो इतने सारे रिचुअल किए थे, कम से कम 21 22 मैंने आपको बोला था बेलीफ रिचुअल मेरे आए थे। जी। और पर पर्सन मैंने 251 लिए थे। ये क्या बात। अमाउंट और नंबर्स इसलिए बोल रही हूँ कि बाकी सबको भी पता चले कि बिल्कुल। मैम उसी दिन मैंने खाली सीखा था और मैंने किया। और एक लड़की को तुरंत ही रिजल्ट मिला। उसको जो क्या लड़का बात है, क्या पसंद बात था, है। वेरी गुड, तो वेरी वो गुड। मना कर रहा था शादी के लिए। बोलता है आंटी, वो लड़का अभी फिर से थोड़ा है ना, मतलब शादी के लिए रेडी हो रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ। तो आप वापस उसका रिचुअल करो ना। मैंने बोला मुझे देखना पड़ेगा अभी वापस कब करना है। राइट राइट, तो बढ़िया। तुरंत ही रिजल्ट मिला मैम। क्या बात है, जो पहला कंग्रेचुलेशन। जो हम लोग ने डेमो क्लास में किया था ना, वो रिचुअल का उसको मिला। तो क्या अभी जो बात है। क्लास की है हम लोग ने, उसके रिचुअल करेंगे तो कितना बेनिफिट मिलेगा सबको, और सब अर्न भी कितना कर सकते हैं उसमें से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके जी। चलिए प्रीति जी, अनम्यूट करें प्लीज। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम मैंने भी बनाई थी खीर, और भोग भी लगवाया था। मतलब कि हर शरद पूर्णिमा पे बनाते हैं, क्योंकि मैं राधा कृष्ण जी को भी मानती हूँ। जी। और दूसरा आपने जो बताया था, जग वाला पानी वाला, वो भी रिचुअल किया था। नेगेटिविटी वाला करा था, उसके बाद मुझे वाकई में बहुत नजर लगती है, आपने ठीक बोला था। उसका बेनिफिट भी मिला मेरे को, कि अब किसी का ना असर नहीं पड़ता मेरे ऊपर। ठीक है ना। देखो जब नजर लग रही होती ना, तो अपना प्रोटेक्शन खुद करके चलना होता है। ठीक है। एक्चुअली मैं सबका करती रही हूँ, मैंने अपना कभी ध्यान ही नहीं किया। तो बस आपने यही वो होता है, जब देखो बात अकल्ट बोली। की लाइन में जितने हम सब हाँ बैठे जी। हैं ना कहीं हम सब है ही ऐसे। लोगों का भला करते हैं और अपना भला करना भूल जाते हैं, अपनी प्रोटेक्शन करना भूल जाते हैं कहीं ना कहीं। उस टाइम जब आपने मेरे को बोला ना कि आपको नजर लगती है, मेरे दिमाग में क्लिक कर गया, मैं कहा ये तो मैं डेली करूंगी। चलो और ठीक है। मैंने मनी वाला भी किया था, आपने और दो चार जो बताए थे वो सब मैंने करे थे, और उसका क्या रिजल्ट मिल रहा है। मिल रहा है, चलो बढ़िया हाँ बढ़िया, जी। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। चलिए जी, ओके जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। चलिए, देखो फीडबैक का सिर्फ एक मोटिव यही होता है, जब भी स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ ना कुछ बताते हैं ना, तो जो हमारे साथ नए स्टूडेंट जुड़ते हैं ना, उनको भी थोड़ा सा अंदर मन में होता है कि हम एक सही प्लेटफॉर्म पे पहुंचे हैं, हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे अच्छा मिलने वाला है। और कोई ऐसी वो बात नहीं है, कहीं ना कहीं देखो बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे भी हैं, आपको सिर्फ ऐसे ही बुद्धू बनाने वाले काम यहाँ पर नहीं होंगे, टू बी वेरी फ्रैंक। क्योंकि यहाँ पर जो भी चीजें मिल रही हैं आपको, चाहे वेबिनार में मिल रही हैं, वो सारी पेड क्लास से ही आपको दी जाती हैं, वो पेड क्लास का ही पार्ट होती हैं। ठीक है। तो जो हम वेबिनार में भी देते हैं ना, उनको भी आप करेंगे ना, तो आपको रिजल्ट मिलने ही मिलने हैं। ठीक है जी। आप हमारी उर्वी जी हमारे चैनल पे चले जाइए, तो वहां पर आपको जितनी भी हमारी पुरानी कोई भी क्लास की रिकॉर्डिंग है, वो सारी वहां पर आपको मिल सकती है। ठीक है जी। चलिए आगे चलेंगे हम। जैसे कि मैं हमेशा से बोलती हूँ, लक्ष्मी माँ कहाँ पर विराजमान होती हैं? जहां पर उनके पति देव होंगे। आप सबको पता है कि जब भी हम कोई रिचुअल करते हैं, हमारे घर में कोई फंक्शन होता है, जैसे शादी का कोई फंक्शन होता है, तो हम क्या करते हैं, हम हर किसी को फोन कर करके बोलते हैं ना, आपको हमारे घर आना है। 4 दिन पहले ही फोन करना शुरू कर देते हैं पूजा जी, करते हैं अनिदिता जी, कि आपको हमारे घर आना है, आज ये वाला फंक्शन है, आज वो वाला फंक्शन है। करते ही नहीं करते हैं? सबसे पहले ये बताओ। करते हैं ना। उनको मनाते हैं, आपने तो जरूर आना है भाई, आप नहीं आओगे तो हमारे घर में रौनक कैसे लगेगी? यही होता है ना। तो आप सोचो, लक्ष्मी माँ को आप अपने घर बुला रहे हो, पर उनके पति देव को अगर नहीं बुलाओगे तो उनको बुरा नहीं लगेगा? अगर उनके पति की इज्जत नहीं करोगे, तो उनकी वाइफ वहां पर जाएगी? कभी भी नहीं जाएगी। आप जाओगे जहां पर आपके पति की इज्जत ना हो? नहीं जाओगे ना। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आपको सबसे पहले किसको बुलाना है, किसको इनविटेशन देना है? विष्णु भगवान को बुलाना है। और जो हमारी दिवाली की तैयारियां शुरू होती हैं, आप सबको पता है दिवाली की जब हम सफाइयां शुरू करते हैं, तो एकादशी वाले दिन से स्टार्ट हो जाएंगी, जो रमा एकादशी आ रही है 16th को।
16th वाले दिन से ही आपके रिचुअल स्टार्ट हो जाएंगे। लिख लीजिए। अब आपने करना क्या है 16 को, जो हमारी रमा एकादशी है, उस दिन आपने क्या करना है? सबसे पहले हमने विष्णु जी को इनवाइट करना है। विष्णु जी को इनवाइट करेंगे। क्या करेंगे? आप एक मोरपंख लेकर जाएंगे, एक मोरपंख, एक बांसुरी, एक मोरपंख, एक बांसुरी, एक काजल की डिब्बी, 5 हरी इलायची। विष्णु जी के मंदिर में रखनी है रमा एकादशी वाले दिन 16 अक्टूबर को, और उनको इनवाइट करना है, उनको अपने घर बुलाना है कि हे विष्णु भगवान, आप हमारे घर आइए, लक्ष्मी मां के साथ आइए। अब आप सबको पता है, कहीं पर भी आप घूमने जाते हो, जहां पर आपकी फैमिली आपके साथ होती है, वहां पर आप रुकते हो। कहीं पर भी आप घूमने जाओ, अगर आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं है तो आप क्या करते हो? आप घर में वापस आना होता है, बच्चों को देखना है, पति को देखना है, उनका खाना बनाना है। तो लक्ष्मी माँ वहां पे नहीं टिकेगी जहां पर उनके पति देव नहीं होंगे, जहां पर उनके बच्चे नहीं होंगे। ठीक है जी। तो मैं रिपीट कर देती हूँ एक बारी फिर से। आपने क्या लेना है? एक मोरपंख लेना है, एक बांसुरी लेनी है। प्लीज अपने अपने कैमराज ऑन करिए। देखो, ऐसे मजा नहीं आता, अगर आप सब भी अपने अपने कैमरा ऑन करेंगे तो मजा आता है। ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। जिनके कैमराज ऑफ है प्लीज अपने अपने कैमरा ऑन करेंगे। विष्णु जी मंदिर नहीं है तो कोई बात नहीं, राधा कृष्ण के मंदिर में भी कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए फिर से लिख लीजिए। एक मोरपंख, एक बांसुरी, 5 हरी इलायची, एक काजल की डिब्बी। जो ट्रेवल कर रहे हैं कोई बात नहीं, जो नहीं ऑन कर सकते कोई ऐसी टेंशन वाली, बट जो कर सकते हैं प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे। कोई बात नहीं मारिया जी। ठीक है जी। आपने विष्णु भगवान के आगे खड़े होकर प्रेयर करनी है कि आप आइए, हमारे घर में विराजमान होइए, और साथ में लक्ष्मी मां को भी लेकर आइए। क्लियर है यहाँ पे सबको? ये रेमेडी तो थंब दिखा दीजिए। क्लियर है? ठीक है जी। इसके बाद हमारा आ जाता है धनतेरस। धनतेरस का त्योहार जब मनाया जाता है, कहते हैं कि इस दिन जो भी चीज आप घर के अंदर लाते हो, वो चीजें 13 गुना आपको फल देती हैं। ठीक है जी। 13 गुना वो फल देती हैं। धनतेरस वाले दिन बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं स्टील के बर्तन खरीदते हैं। कौन कौन खरीदता है? कौन कौन खरीदता है स्टील के बर्तन? इस बारी स्टील के बर्तन नहीं खरीदने। ठीक है। क्या लेना है? जिसकी गुंजाइश है, सोना या चांदी सबसे पहले उसका नंबर आता है। अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं तो आप पीतल का लोटा लेकर आएंगे। वहां पर ऋचा जी चढ़ाकर आएंगे, आमंत्रित करेंगे। जैसे आप कहीं शादी का कार्ड देने जाते हो तो वहां पर शादी का कार्ड देकर आते हो ना, सेम उसी तरीके से वो मंदिर में चढ़ाना है सामान। ठीक है जी। अब उस दिन क्या क्या करना है? क्या क्या करना है आपने? सोना चांदी ले सकते हो तो सोना चांदी ले लीजिए, दोनों एक में ही काउंट होता है, सोना और चांदी। ठीक है। पीतल मीन पीतल, ब्रास, आई थिंक सो, पीतल को ब्रास बोलते प्रीति जी। हाँ जी मैम, ब्रास ब्रास बोलते बोलते हैं हैं। ना? हाँ हाँ ठीक जी, हाँ जी, है। ब्रास। थैंक यू। चलिए, तो आपने पीतल का लोटा लेकर आना है। एक चीज का ध्यान रखेंगे, पीतल का लोटा खाली नहीं लाना है, उसके अंदर कुछ ना कुछ भर कर लाएंगे। या तो अक्षत डाल के लाइए, या फुलियां होती हैं फुलियां डाल लीजिए। फुलियां, ऋचा जी अभी जो बता रही हूं ना उसको लिख लीजिए, बाकी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग से देख लेना। ठीक है।
फुलियां डालकर लाएंगे, अक्षत डालेंगे, या फिर पंचमेवा। पंचमेवा। लोटे को कभी भी खाली नहीं लेकर आना है। और क्या लेकर आएंगे? हल्दी। हल्दी की गांठ ले आइए, या हल्दी ले आइए। हल्दी क्या है? बृहस्पति देव का रूप मानी गई है। हाँ जी, वहीं से, घर से नहीं फिल करना। घर लेकर आए तो खाली लाए ना, घर खाली नहीं लेकर आना। ठीक है। पंचमेवा मीन 5 तरह का ड्राई फ्रूट। ठीक है। नेक्स्ट, नमक। नमक जरूर लेकर आना है। नमक जरूर लेकर आना है। पूजा स्थान पर रखेंगे उसको। नमक लाने से घर के अंदर धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती है। नमक लाने से घर के अंदर कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। और क्या लेकर आएंगे? झाड़ू। 2 झाड़ू लेकर आने, एक झाड़ू नहीं लाना, 2 लाने। एक घर के अंदर रखेंगे, और एक आपने कहाँ देना है? पूजा करने के बाद आपने उसको मंदिर में देना है। क्योंकि झाड़ू की पूजा होती है, झाड़ू को भी हम अपने लक्ष्मी माँ के रूप में ही मानते हैं। उनके ऊपर स्वास्तिक बनाया जाता है। उनके ऊपर स्वास्तिक बनाया जाता है। धनतेरस वाले दिन उनके ऊपर स्वास्तिक बनाया जाता है। धूप दिया अगरबत्ती दिखाई जाती है। हाँ जी, झाड़ू पे। और उसके बाद दिवाली के नेक्स्ट डे आपने उस झाड़ू को मंदिर में देकर आना है। दिवाली के नेक्स्ट डे आपने झाड़ू को मंदिर में देकर आना है। साबुत धनिया लाया जाएगा। साबुत धनिया। धनतेरस वाले दिन साबुत धनिया लाया जाएगा। उसको भी आप अपने पूजा रूम में रखेंगे। उसको भी आप अपने पूजा रूम में रखेंगे। कोरिएंडर सीड, उसको भी आप अपने पूजा रूम में रखेंगे। उसकी भी पूजा करेंगे, धूप अगरबत्ती दिखाएंगे। उसको धनतेरस वाले दिन वहीं पे पड़ा रहने दीजिए। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे आपने धनिया उठाना है। आधा धनिया आपने लाल रंग की पोटली के अंदर बांधकर उसको अपने कैश काउंटर, जहां पर आपका धन होता है, वहां पर रखना है। और जो आधा धनिया रह गया है उसको क्या करना है? सारे घर के फैमिली मेंबर्स के हाथ लगवाने हैं। 11 सिक्के लेने हैं। 1 1 रुपी के ले लीजिए, 2 रुपी के ले लीजिए, 5 रुपी के लीजिए, 10 रुपी के लीजिए, जैसे भी आपका मन करता है। अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। 11 सिक्के लेने हैं, 11 कॉइन्स लेने हैं। 11 कॉइन्स लेंगे, सारे घर वालों के हाथ लगवाने हैं। सारे घर वालों के हाथ लगवाने हैं। जो आपका गमला एक लेकर आएंगे, नया परचेज करेंगे, उस गमले के अंदर आपने सबसे पहले सिक्के डालने हैं, धनिया डालना है, मिट्टी डालनी है,
और एक पौधा, या तो तुलसी का पौधा लगा लीजिए, या तो तुलसी का पौधा लगा लीजिए, या शमी का पौधा लगा लीजिए। उसके बाद आपने डेली उसमें जल देना है। जैसे आप अपने बच्चे की देखभाल करते हैं, सेम उसी तरीके से आपने उनकी भी देखभाल करनी है। जैसे जैसे धनिया बढ़ता जाएगा, उसमें से धनिया निकलना शुरू होगा, तो उस धनिये को काट कर आपने अपने खाने में यूज करना है। जब आप ये रिचुअल करेंगे तो आपने अपनी एक विश एफर्म करनी है। आप देखिएगा जैसे जैसे धनिया ग्रो करेगा आपकी विश फुलफिल होनी शुरू हो जाएगी। अगर धनिया उसमें से नहीं निकलता है, दैट मीन कहीं ना कहीं आपकी विश अफर्म होने में टाइम लगेगा। जो भी आपने विश मांगी है उसको पूरा होने में कहीं ना कहीं टाइम लगेगा। ठीक है जी, क्लियर है सबको? क्लियर है? इतना बड़ा मैसेज नहीं मैं पढ़ सकती, इतना बड़ा मैसेज नहीं पढ़ सकती मैं, सॉरी। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। धनिया लाना है, धनतेरस वाले दिन लाना है। साबुत धनिया होता है, कोरिएंडर सीड होते हैं, उनको आपने बाद में, प्लीज जो मैं बता रही हूँ उर्वी जी उसको सुनिए ना, ठीक है? उसको सुनिए आप, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं हम कर सकते ना। अभी जो मैं बता रही हूँ उसको सुनिए आप, फिर एंड में सबके क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, अब आप एक चीज सुनिए, कोरिएंडर सीड लेकर आने हैं, उनको पूजा स्थान पे रखना है। जिस दिन आपकी धनतेरस होगा, धनतेरस वाले दिन आपने 11 सिक्के आपने वहां पर रखने हैं, साथ में अपने धनिया रखना है, पूजा करनी है, एफर्मेशंस देनी है आपने अपनी लाइफ के लिए, क्योंकि धनिये को हम कहीं ना कहीं धनवंतरी देव से भी देखते हैं। ठीक है, तो आपने उसके बाद, एक मिनट में चैट बॉक्स बंद कर रही हूँ, क्योंकि ना जब मैं बता रही हूँ तो वो आपका उसकी तरफ ध्यान नहीं है, फिर बाद में आप लोग बोलोगे मैडम हमें समझ नहीं आया। चलिए, धनिया लेकर आना है, धनिया की पूजा करनी है, 11 सिक्के लेने हैं, उनकी पूजा करनी है, धनतेरस वाले दिन करनी है। उसके बाद नेक्स्ट डे आपने उसमें से आधा धनिया निकालना है, आधा धनिया रेड कलर की पोटली में बांधकर जहां पर आपका धन का स्थान है वहां पर रख दीजिए। आधा धनिया आपने क्या करना है, नया गमला लाना है, नए गमले के अंदर आपने 11 सिक्के अपने घर के सभी फैमिली मेंबर्स के हाथ लगवाकर, आपने धनिये के ऊपर सबके हाथ लगवाकर, उसके बाद आपने ये 11 सिक्के और वो कोरिएंडर सीड मिट्टी साथ में डालकर ऊपर तुलसी का पौधा या फिर आपने वहां पे शम्मी का पौधा लगाना है। जो भी आपकी विश रहेगी वो विश आपने अफर्म करनी है कि मेरी लाइफ में पैसों को लेकर कोई भी समस्या या फिर आपकी कोई भी विश ऐसी है, आप देखेंगे जैसे जैसे धनिया ग्रो करेगा वैसे वैसे आपकी विश पूरी होनी शुरू हो जाएगी, मतलब आपके रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे वहां पर। ठीक है जी, देखो मैं, ये नंबर है 8914, ये मैंने बहुत क्लियर बताया है कैसे करना है। ठीक है, बहुत क्लियरली मैंने सारी चीजें बताई हैं। थैंक यू सो मच दीप्ति जी। देखो मैंने अभी बताया, ये जो दिन होते हैं हमारे, इन दिनों में कोई भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने जैसे धनतेरस वाले दिन पाठ करा अपना सारी पूजा पाठ करके, नेक्स्ट डे आप किसी भी टाइम जब भी आपको टाइम मिलता है, सुबह मॉर्निंग में करिए, चाहे दोपहर को करिए, चाहे इवनिंग में करिए। ठीक है, चलिए, किसी और की कोई क्वेरी यहां पर? एक चीज का और ध्यान रखना है आप सबने। किस चीज का? बहुत सारे लोग मैंने देखा है गिफ्ट्स देते हैं दिवाली वाले दिन, सबको गिफ्ट्स देते हो, लेकर आते हो ना, सबको गिफ्ट्स देते हो, ठीक है?
उर्वी जी, गमला कभी भी ले आओ, धनतेरस वाले दिन ले आओ, उससे पहले ले आओ, कभी भी ले आओ। ठीक है। व्हाट अबाउट पीतल का लोटा? पीतल का लोटा घर में लाओ, यूज करो। पूजा करने के बाद आफ्टर दिवाली उसको यूज करो। ठीक है। अच्छा, पहले जो मैं बता रही हूँ वो सुनो। जब हम गिफ्ट्स लाते हैं घर के अंदर, बहुत सारे लोग गिफ्ट्स लेकर आते हैं अपने रिश्तेदारों को देने के लिए। कभी भी जो भी गिफ्ट देना होता है वो धनतेरस वाले दिन नहीं लाना। धनतेरस वाले दिन अपने घर में जो आपको सामान में वृद्धि चाहिए वो चीजें लेकर आनी है। अगर आपने किसी को गिफ्ट देनी है चीजें, तो वो चीजें आप धनतेरस से पहले लेकर आइए। धनतेरस वाले दिन कभी भी गिफ्टिंग पर्पस से कोई भी चीज नहीं लेकर आनी है। क्लियर है सबको? हाँ जी, लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। झाड़ू को ले लेते हैं। 16 को, 16 को जाना है। ठीक है, 16 को जाएंगे। जी रिचा जी। मैम मेरा ये क्वेश्चन है, जो हमने अभी सीखा कि हमने धनतेरस वाले दिन गमला लगाना है, तुलसी का या फिर शमी का पौधा। नहीं, ये नहीं सीखा। हमने धनतेरस वाले दिन पूजा करनी, नेक्स्ट डे लगाना है। ठीक है, तो ठीक है। मैम इसमें फिर दो पौधे लगेंगे, एक धनिया का और एक शमी का मैंने या तुलसी? आपने क्या बोला? यही आप थोड़ा मुझे सा अपना कंफ्यूज हो क्वेश्चन गया रिपीट करो। आपने मैम। क्या सीखा है? हमने हमने ये देखा कि धनतेरस वाले दिन जो हम धनिया लेकर आएंगे और 11 1 रुपए के सिक्के लेंगे और एक नया पौधा लेंगे, वो हमने पौधा लगाना है जिसमें हमने सिक्के डालने हैं, धनिया डालना है, आधा सबका हाथ लगा के और अफर्मेशन करनी है। ठीक है। उसके बाद मैम वो थोड़ा सा पॉइंट कंफ्यूज हो गया, तुलसी और शमी का पौधा और वो धनिया का पौधा, ये थोड़ा सा कंफ्यूज, धनिया का मतलब ये पौधा थोड़ा आप धनिया बीच में डालोगे तो धनिया हम्म उगेगा नहीं। उगेगा, हाँ जी। तो वो पौधा धनिया का पौधा उगेगा ना, उसको काट के घर में यूज करेंगे। तो मैम उसमें मतलब तुलसी के पौधे के बीच में ही धनिया के सीड्स और कॉइन्स डाल देने हैं? डाल सकते हो। आप चाहे शमी का पौधा लगाइए, चाहे वहां पर आप तुलसी का पौधा भी लगा सकते हैं। चाहे अगर आप नहीं लगाना चाहते हो, ऐसे ही छोड़ना चाहते हो, तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो सिंपल धनिया का भी छोड़ सकते हैं? हाँ, मिट्टी सिर्फ डाल दी और नीचे वो जो मैंने बताया वो सारी चीजें डाल दी। हाँ ठीक है, यही यही थोड़ा सा कंफ्यूजन था। हाँ, ठीक है मैम। कोई बात नहीं। अगर आप चाहो ना, जो आपने शम्मी का पौधा लगाना है ना, उसके अंदर धनिए के बीज मत डालो फिर। हाँ यही मैं थोड़ा सा ठीक है, कंफ्यूज हो गई थी इसी पॉइंट में। कोई बात नहीं, कोई ठीक है। बात नहीं। ठीक है, चलिए। ठीक है किसी मैम, और की थैंक कोई यू। क्वेरी है तो बताइए, किसी और की कोई क्वेरी? जी अनिल जी, राधे राधे। राधे राधे जी। जी। ये बताइए कि जो सिक्के हैं, कभी गमला मान लो हमने डिस्पोज भी करना पड़ेगा, कभी तो हुआ ना, तो वो सिक्कों का क्या कहाँ क्या करना है? मिट्टी में दबा दीजिए। अच्छा, थैंक यू। ठीक है, चलिए। रिचा जी, अभी तो अनम्यूट करा। मैम मुझे अनम्यूट कर दो, अभी तो किया। जी ममता जी। मैम नमस्कार। मैं धनतेरस वाले दिन पित्तल का कोई भी आइटम लेके आ सकते हैं? एक्चुअली मेरे घर में बैल नहीं है, तो मैं सोची थी पित्तल की बैल ले आऊं, घंटी। फिर उसको खाली नहीं लाओगे, उसके अंदर इतना बड़ी घंटी लाओगे, फिर मैंने बोला ना जो भी बर्तन लाना है वो खाली नहीं लाना। ओके, वो उसमें कुछ तो भी घंटी के जो उसमें भर के कुछ भी लेकर आ सकते। देखो, आप एक घंटी ले आओ अगर आपका मन है, पर छोटा सा एक पीतल का लोटा जरूर ले लो। ठीक है मैम। ठीक है। ओके मैम। ओके थैंक जी। यू। ओके जी। चलिए, सुरेखा जी। मैम जो 16 तारीख तारीख का जो रिचुअल बोला है ना आपने, तो वो अपने घर में बांसुरी होगी, मतलब घर अभी घर तो कि नया ही सब लेके जाना है जब आपके घर में कोई बांसुरी का फंक्शन होता है, जब आपके घर में कोई हाँ, फंक्शन होता है, होता है। क्योंकि मैं जहाँ पे रहती हूँ ना, वहां मैंने बांसुरी जो थी वो मैंने अभी तक यूज तो करी नहीं है, ऐसी नहीं, ही है मेरी हमारे बात पास। पहले, मेरी लेकिन बात सुनो हाँ पहले। जब हमारे घर में हाँ कोई हाँ, फंक्शन होता है, शादी का या कुछ भी होता है, हम मिठाइयाँ नहीं बनवाते हैं, नहीं बाजार से बनवाते। लाते हैं, सबको हम्म। बांटते हैं। तो जब भगवान को देना तो घर से सामान क्यों निकालना है, नया लेकर आना है।
हाँ, नहीं मतलब वो यहाँ पे नहीं, मतलब बांसुरी एक आध चीज नहीं मिली तो भी चलेगा क्या, ऐसे पूछना था मुझे एक्चुअली, नहीं कि लेकर आएंगे, बांसुरी का। नहीं लेकर हाँ आएंगे, सारा सारा नया लेकर आएंगे, ठीक है। हाँ, नहीं लेकिन बांसुरी अगर नहीं मिली तो दो जो मिला है वो लेके तो जा सकते हैं ना, हाँ हाँ, कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, देखो वो भगवान पूछ रही हूँ हमेशा मैं। ना, भगवान लोग क्या देखते हैं, लोग आपकी प्रेजेंटेशन देखते हैं, और भगवान क्या देखते हैं, आपकी इंटेंशन। ठीक है, अपना हैंड रेस करिए उर्वी जी, मुझे आप दिख नहीं रहे हो, अपना हैंड रेस करिए, जिनके हैंड रेस है उनको मैं क्वेश्चन ले रही हूँ। चलिए। रोटे में हम लोग चावल और ये कुछ भी भर के लाते हैं, फिर उसका क्या करना है? घर में आप जहां पर चावल का अपना रखते हैं इकट्ठा, उसके अंदर मिक्स करेंगे, है ना? ठीक है, क्योंकि ये हम लेकर आ रहे हैं, हमारा धन धान्य से भरपूर रहे, ठीक है, पूरा साल हमारे घर में कोई भी ऐसी दिक्कत ना आए। अक्षय पात्र बोला जाता है ना, अक्षय पात्र सुना है ना, वैदिक स्विच वर्ड जिन्होंने करा है उसमें हम अक्षय पात्र करते हैं ना, ठीक है ना। चलिए, उर्वी जी आप अपना हैंड रेस करिए ना, ऐसे मुझे देखने में दिक्कत हो रही है, आप कहाँ पर हो मुझे नहीं दिखाई दे रहा ना, 140 स्टूडेंट बैठे हैं, ठीक है। चलिए जी, हाँ उज्ज्वला जी। राधे राधे मैडम। राधे राधे जी। हाँ मेरे यहाँ पे लाइट गई है, इसीलिए कुछ फायदा नहीं है मोबाइल इसका, इसीलिए कोई मैंने फोन किया कोई है। बात। हाँ मैं तो जरा लेट ज्वाइन हो गई हूँ, अभी ज्वाइन हुई हूँ, तो मुझे वो पहले का मिल सकता है क्या रिकॉर्डिंग, या फिर आप थोड़ा सा शॉर्टली बताएंगे? हाँ जी, मैं देखो शॉर्टली तो बहुत सारी चीजें मैंने बताई हैं, वो बता नहीं पाऊंगी। आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाएगी, जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हुए वहां पर आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाएगी। और जो चैनल का नाम पूछ रहे हैं, तो वो भी चैनल आप जैसे ही रजनी भाटिया के नाम से हमारा रहेगा, RAJNEBHATTI, ठीक है। अच्छा, हाँ तो हमारा यूट्यूब चैनल ये है, आप वहां पर जाकर भी सर्च कर सकते हो, अदरवाइज जिस ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं वहां पर जब आपको रिकॉर्डिंग शेयर करी जाएगी तो वो चैनल का आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा, ठीक है जी। चलेगा। आप यही ग्रुप में अभी भेज सकते हैं ना रिकॉर्डिंग, कुछ प्रॉब्लम? आप तो हमारे साथ जुड़े हो ना पेड ग्रुप में। नहीं, वो आपका जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, जिसमें अभी लिंक आई थी मेरे यहाँ पे दिवाली रेमेडीज, तो उसमें रिकॉर्डिंग आ जाएगी ना? बिल्कुल आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। चलेगा। ओके ठीक है, ओके। ओके जी। चलिए जी, नलनी जी, हाँ जी, ऐप चैनल पे हम करेंगे जी। मैम जैसे उन्होंने पूछा ना कि नहीं लानी है बांसुरी, मैंने भी लाई भी है मैम, मतलब चढ़ाने के लिए ही लाई भी है, तो वो तो चढ़ा ही सकते हैं, हाँ, मतलब अभी तक चढ़ाई नहीं है लेकिन लाई भी चढ़ाने अगर के लिए चढ़ाने ही। के लिए लाए हो तो ठीक है, हाँ ठीक है, क्योंकि ओके। उनके ऊपर उनका हमने पहले से ही सोच के रखा है कि ये हाँ चीज नहीं हमने वो भगवान के चढ़ाने के नाम की लिए ही लाई निकालनी है, भी है, यस मैम, ठीक है। बस वही चलिए, पूछना। ओके जी। चलिए जी, रिचा जी। ये वाला हमें हेक्सागोन। मैम 16 को आपने क्या क्या बोला था? मोरपंख, बांसुरी, 5 हरी इलायची और काजल। जी जी, यही बोला था। ओके। और मैम उसके अलावा जो ये आपने जो ये नेक्स्ट डे बोने के लिए बोला है, तो ये पौधा लगाने के लिए, तो मतलब मेरे ना बालकनी में वो है, क्या नाम है, वॉशिंग मशीन है, तो वहां पे लगा सकते हैं? जैसे हाँ वॉशिंग हाँ, मशीन से पानी भी आता है ना कहीं भी लगाओ, वॉशिंग कपड़े मशीन का धो के। पानी आता है, आप दूसरी तरफ लगा दो ना। आपको जब ओके, पता है मतलब वहां पर छोटी सी है नहीं मैम हो मेरी, सकता, तो दूसरी बहुत तरफ। छोटी सी जगह है ना, जगह बहुत वो तो छोटी सी है, वहां मैनेज तो तक आपको आता ही है। करना पड़ेगा ना उसके अकॉर्डिंगली, तुलसी का अगर हाँ तो पौधा मतलब लगा रहे नीचे, हो। तो नीचे ईंटें वगैरह लगा के थोड़ा ऊंचा करके लगा लूंगी, है ना? हाँ, देख लेना जिस हिसाब से, ठीक है। जी। और मैम 8914 वाला क्या बताया था आपने? वो रिपीट कर दोगे? 8914 नंबर का क्या? कुछ, अभी कुछ नंबर का कह रहे थे ना, कि वो भी बताया था आपने कुछ। रिचा जी, किसी ने क्वेश्चन पूछा था, उनके नेम के आगे 8914 ऐसे आ रहा था, तो मैंने उनको उनके क्वेश्चन का रिप्लाई किया था कि उनका नेम नहीं मुझे पता था, तो इसीलिए मैंने उनको बोला था 8914 से जिन्होंने ज्वाइन करा है, ठीक है जी। उर्वी जी, उर्वी जी। हाँ मैम, मैं ये पूछ रही थी फुलिया मतलब क्या होता है? क्या मतलब? फुलिया जो आपने बोला पीतल के लोटे में लाने के लिए। फुलियां? फुलियां आप मार्केट में जाओ, उनको बोलो फुलियां, वो दे देते हैं। आप चावल ले आओ ना, अगर फुलियां नहीं पता तो चावल ले आओ, ठीक है। पफ्ड राइस, राइट, हाँ अच्छा, ठीक है। ठीक है, जो आपने अभी यूज। हाँ, पफ्ड राइस, ठीक है जी। चलिए आगे चले, क्या अभी क्वेश्चन आंसर ही लेने हैं सबके? जी। एचपी से, जो एचपी एस आईफोन। जी, क्या नाम है आपका मैम? मैम पूजा।
पूजा जी, राधे राधे जी। राधे राधे जी। मैम मुझे ये पूछना था, मेरी बेटी की जॉब में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जॉब नहीं लग रही। मैम बाहर नैया डूबती है जहाँ पानी कम होता है, एक नंबर पॉइंट से रह जाती है हर बार, कभी ना कभी कहीं ना कहीं। डेट ऑफ बर्थ बताओ। मैम 2 जून 2003। अभी तो थोड़ा सा टफ है, एक एमेथिस्ट का ब्रेसलेट डाल दो अभी। मैम कौन सा? एमेथिस्ट। एमिथिस्ट। मैम कहाँ से मिलेगा? हमारे पास मिल जाता है। ओके। ठीक है, ओके। एमेथिस्ट का ब्रेसलेट डालो। अभी 2003 बताया ना आपने। हाँ, हाँ। चलो कोई बात नहीं। चांसेस तो हैं थोड़े बहुत, बट वही है कि स्ट्रगल तो दिखा रहा है अभी इस टाइम पे। अभी अगर अच्छा। देखें तो 8 अक्टूबर चल रहा है ना। यस मैम। नवंबर, नवंबर में चांसेस बन जाएंगे। ठीक है। थैंक यू मैम। मैम एमिथिस्ट का मैम ब्रेसलेट कैसे, आपके वेबसाइट पे जाना पड़ेगा क्या है? नहीं, आप मेरे से कनेक्ट कर लीजिए, मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा तो मैं बता मैम वो दूंगी। मिलेगा पर्सनल नंबर? ग्रुप के अंदर है। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है। ठीक मैम है, कितने ओके। हैं उसके, कुछ आइडिया? आप मेरे को मैसेज करिए, मैं बता दूंगी। ठीक है। ओके, थैंक यू सो चलो, मच। ओके जी, ओके जी। चलिए जी, उर्वी जी आपका क्वेश्चन तो हो गया था ना। अब आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। दीदी पुरानी पुरानी झाड़ू का क्या करेंगे जो लाएंगे, जो वो अभी हम यूज अभी कर रहे हैं अभी दिवाली के डिटेल लिए? अभी करेंगे डिटेल में। ठीक है, चलिए जी, रमा जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम मैंने अपनी डॉटर के लिए पूछना था, उसकी मैरिज के लिए। एक्चुअली शी हैज कंप्लीटेड हर 30, तो उसकी कब तक है शादी के योग? देखो वो तो पूरा चेक करना पड़ेगा ना, क्या है, कैसे संयोग हैं इस टाइम, क्या उनकी दशा चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि बात बनते बनते बिल्कुल ऐसे लगता है कि बस यहीं पे बात बन जाएगी, हाँ, बट वो ऐसे ही होता है। बिल्कुल बात खत्म हो जाती है एकदम से। हाँ, वो होता है। अगर अभी आपका मैंने क्वेश्चन ले लिया तो बाकी सबके भी हैंड रेज हो जाएंगे, सबने यही शुरू करना है, मैम हमारा बता दो, मैम हमारा बता दो। अभी चैट बॉक्स में देखना, अभी सबके नाम आने शुरू हो जाएंगे, मैडम बिजनेस नहीं चल रहा, मैडम ये नहीं चल रहा। ठीक है। तो उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे किसी दिन, एक फ्री क्लास रखेंगे, कंसल्टेशन की रखेंगे। ठीक है। चलिए, देखो आ गया ना मेरी बेटी की जॉब, ऊपर भी आ गया करियर का, बिजनेस का, क्या करूं। देखो सबने अपने अपने क्वेश्चन डालने शुरू कर दिए। दिवाली की क्लास हमारी कंसल्टेशन की क्लास बन जाएगी। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट चलेंगे अभी। उसके बाद हमने आगे आ गए हमारे धनतेरस के बाद नरक चतुर्दशी, जिसको हम बोलते हैं छोटी दिवाली। ठीक है जी, जिसको हम बोलते हैं छोटी दिवाली। इस दिन आप नेगेटिविटी रिमूवल का दिन बोला जाता है। मतलब इस दिन हम अपने ऊपर कोई भी अगर नेगेटिविटी होती है उसको हम रिमूव कर पाते हैं। ठीक है, तो इस दिन एक छोटी सी रेमेडी लिखो, अगर किसी को लगता है कि मेरे ऊपर कुछ किया कराया है। मेरे ऊपर कुछ किया कराया है, कुछ किसी ने मेरे ऊपर कर दिया है, या फिर मेरे को नजर बहुत लगती है, या फिर मेरे को नजर बहुत लगती है। नरक चतुर्दशी वाले दिन आपने, छोटी दिवाली वाले दिन आपने सुबह उठने के बाद सबसे पहले माँ काली के दर्शन करने हैं। सबसे पहले माँ काली के दर्शन करने हैं। अपने फोन के बीच में स्क्रीन सेवर रख लीजिएगा, या फिर कोई फोटो अपने फोन के अंदर सेव कर लीजिएगा। तो सुबह उठ के सबसे पहले तो फोन ही उठाते हैं सारे आजकल। ठीक है ना, तो कोई ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो फोन उठाइएगा, उसके बीच में खोलकर माँ काली की फोटो को देखिएगा, उनके आगे प्रेयर करनी है, अपनी रक्षा के लिए बोलना है कि हे माँ काली, क्योंकि आप सबको पता है माँ काली कहीं ना कहीं बहुत सारी हमें नेगेटिव एनर्जी से बचाती हैं, ब्लैक मैजिक से बचाती हैं। ठीक है, तो इस दिन एक छोटी सी रेमेडी लिखो, अगर किसी को लगता है कि मेरे ऊपर कुछ किया कराया है। ठीक है, तो इस दिन एक छोटी सी रेमेडी लिखो, अगर किसी को लगता है कि मेरे ऊपर कुछ किया कराया है। ठीक है, तो इस दिन एक छोटी सी रेमेडी लिखो, अगर किसी को लगता है कि मेरे ऊपर कुछ किया कराया है। ठीक है, तो इस दिन एक छोटी सी रेमेडी लिखो, अगर किसी को लगता है कि मेरे ऊपर कुछ किया कराया है। ठीक है, तो इस दिन एक छोटी सी रेमेडी लिखो, अगर किसी को लगता है कि मेरे ऊपर कुछ किया कराया है। ठीक है, तो इस दिन एक छोटी सी रेमेडी लिखो, अगर किसी को लगता है कि मेरे ऊपर कुछ किया कराया है। ठीक है, तो इस दिन एक छोटी सी रेमेडी लिखो, अगर किसी को लगता है कि मेरे ऊपर कुछ किया कराया है। ठीक है, तो इस दिन एक छोटी सी रेमेडी लिखो, अगर किसी को लगता है कि मेरे ऊपर कुछ किया कराया है। ठीक है, तो इस दिन एक छोटी सी रेमेडी लिखो, अगर किसी को लगता है कि मेरे ऊपर कुछ किया करा
तो आपने माँ काली के आगे प्रेयर करनी है कि मेरी घर की, मेरे परिवार की और मेरी रक्षा करिएगा। आप हमेशा मेरे परिवार की, मेरी और मेरे घर की रक्षा करिएगा। और उनका थैंक यू करेंगे, आप धन्यवाद करेंगे। जिनके कैमरा ऑफ है वो प्लीज अपने अपने कैमरा ऑन करिए। बार बार मुझे बोलना पड़ता है, जैसे ही बोलती हूँ फिर याद आता है सबको, हम तो कैमरा बंद करके बैठे हैं। उषा जी, कितने दिन बाद देखा मैंने आपको। देखो आप स्माइलिंग फेस दिख रहा है ना मुझे। पूजा जी देखो, कैमरे के पीछे छुप के मुझे देख रहे हो, कैमरे के सामने आकर देखा करो। मीनू जी, कैसे हो आप? चलिए जल्दी से कैमरा ऑन करो सारे। छाया जी, पंखा नहीं दिखाना मुझे। चलिए जल्दी से अपना अपना कैमरा ऑन करो सारे। चलिए, इस दिन आपने माँ काली के आगे प्रेयर करनी है, अपनी रक्षा की, अपनी प्रोटेक्शन की। एक और रिचुअल करेंगे इस दिन, एक और रिचुअल करेंगे। 11 नींबू लेने हैं आपने, या 21 नींबू लेने हैं। अब जो नींबू लेने हैं आपने वो कौन से लेने हैं? कागजी नींबू लेने हैं। कागजी नींबू कौन से होते हैं? जिनके ऊपर कोई दाग धब्बा नहीं हो, काला ना हो, गला सड़ा ना हो। 11 या 21 नींबू लेने हैं। इनकी एक माला बनानी है, इनकी एक माला बनानी है और माँ काली के आगे मंदिर में जाकर चढ़ाकर आएंगे। माँ काली के आगे मंदिर में जाकर इसको चढ़ाकर आएंगे। यहां पर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस करेंगे। 11 टाइम ले लाइव मीन्स ऑफ। हाँ जी निशा जी, अगर मंदिर नहीं है तो उसकी कोई वो नहीं है, क्योंकि माँ काली ही आपकी कहीं ना कहीं रक्षा करने में हेल्प करती है। ठीक है, चलिए प्रीति जी, हाउ टू मेक माला। माला धागे के पिरो के बनाई जाएगी, जैसे मैम सुई धागे ये से पिरो काले के बनती है। काले धागे में बनाना है? हाँ, काले में बनाओ चाहे व्हाइट में बनाओ। मैम उसके ऊपर कुछ तिलक वगैरह करना है? नहीं, कुछ नहीं, नींबू कुछ के कुछ कुछ नहीं। नहीं करना? और हम्म, साथ में कोई प्रसाद वगैरह ऊपर करना है ये? नहीं, इसके सिंपल। ऊपर भी एक चीज बताऊंगी अभी मैं। ठीक है, अच्छा। चलिए ठीक है। भावना जी, अनम्यूट करें। मैम यही पूछना था, हमारे यहाँ भी मंदिर नहीं है काली माँ का। काली माँ का ही मंदिर चाहिए। आप एक काम करो ना, जो पहले वाला रिचुअल बताया ना फोन के अंदर, माँ काली को देखिए, उनके आगे प्रेयर करिए, वो वाला रिचुअल कर लीजिए। ठीक है। ओके मैम। नींबू एक दिन पहले भी ला सकते हो। 20 को है, 20th को है दिवाली। क्योंकि देखो, जो 21st का है 5:15 5:30 तक का उसका मुहूर्त है, और दिवाली रात को हमेशा मनाई जाती है। तो 20 की ही दिवाली मनाई जाएगी। बहुत सारी जगह पे मिथ्स फैल रहे हैं, 21 की बनाए, अग्री उसकी बनाए, कैसे बनाए। 20 की ही दिवाली है। ठीक है जी। मोनिका जी, मैडम मैंने ये पूछना था कि जैसे आपने नींबू के बारे में बताया, मैम ऐसे किसी के सामने बनाएंगे तो उन्होंने कहना पता नहीं क्या जी जादू जादू टोना। टोना कर रहे हो? हाँ मैम, ये ऐसे कोई, क्योंकि घर में इतने मदर इन लॉ वगैरह है, सब है, तो सबके तो कहना। सामने नहीं करो ना, अपने रूम में लॉक करो, दरवाजा बंद करो। अगर आपको लगता है मेरे ऊपर कुछ ज्यादा नजर लगती है, कुछ ऐसा मेरे को लगता है, फील होता है, क्योंकि मुझे आपका फेस देख के भी लग रहा है, थोड़ा सा फील हो रहा है, नजर बहुत लगती है आपको, है ना? अच्छा जी। तो ओके। आप वो बनाइए, अपने कमरे में बैठ के बनाइए, और उसके बाद उसको लिफाफे में डाल के चुपचाप बाहर चले जाइए। ठीक है मैम, ठीक है। किसी को हमने दिखाना थोड़ा ना कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक ठीक यू। है, ओके जी। जी, उषा जी, अनम्यूट करो। अनम्यूट नहीं हो आप, अनम्यूट। हो गया अनम्यूट? हाँ जी, राधे राधे जी।
राधे राधे बोल रहे अब जब भी क्लास आ रही है ना, घर में गेस्ट है, तभी भी 4 गेस्ट बैठे हैं घर में, इसलिए भी। मैम हमारे यहाँ तो काली मंदिर, हम सब कलकत्ता वाले, काली जी है, तो नींबू में क्या छेदा, मतलब सुई से पिरो के माला बना लेंगे हाँ क्या? जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक ठीक है, है, हम ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, चलिए, ओके जी। जी पूजा जी। हमको तो रिकॉर्डिंग चाहिए थी। रिकॉर्डिंग चाहिए ये वाली? आप रुक गए हो? ये वाली ये मिल जाएगी, आप हमारे ग्रुप के अंदर हो ना, है ना? हाँ, ग्रुप में तो हूँ, पर मैं काम में थी यार, तो कोई मैं बात नहीं, अभी ज्वाइन करी सर। आप हमारे पेड ग्रुप में हो, आपने मेरे से क्लास करी हुई है ना? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आपको सॉरी। मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, ग्रुप के अंदर भी जो हमारे स्टूडेंट जिन्होंने कोई ना कोई क्लास हमारे से करी हुई है, उनके पेड ग्रुप में तो आएगी रिकॉर्डिंग। इसके साथ साथ जो हमारा यूट्यूब का चैनल है, जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं वेबिनार के लिए भी, जो हमारे साथ पहली बार ही जुड़े हैं, जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं उसको लीव मत करिएगा। वहां पर भी आपको ये वाला जो रिकॉर्डिंग है मिलने वाली है। और आगे अगर आप पेड क्लास में नहीं जाते हो, आगे जितनी भी क्लासेस आएंगी, सारी जितने भी वेबिनार्स रहते हैं हमारे, उनकी भी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। ठीक है जी। एक बारी शो कर देते हैं कि दिवाली के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैम कब की दिवाली है, क्या है, कैसे है। तो एक बारी आपको हम शो कर देते हैं कि कल से हमारा ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है। 3 डेज का हमारा ये कोर्स रहने वाला है, जिसके अंदर हम बहुत सारी, जैसे अभी चैट बॉक्स में मैं देख रही थी, बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं दिवाली को लेकर, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। तो वो सारी चीजें आपकी इसके अंदर कवर होने वाली है। ये 3 डेज का हमारा दिवाली रेमेडीज एंड यंत्रा का कोर्स होने वाला है, जिसके अंदर आप क्या क्या सीखने वाले हो। कई बारी क्या होता है, हम दिवाली पे, जैसे अभी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, जैसे कि मैंने बताया था, धनतेरस वाले दिन गिफ्ट लेकर आते हैं लोगों को बांटने के लिए, जो कि नहीं किया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी गलतियां होती हैं जो कई बारी हम जाने अनजाने में कर लेते हैं। तो वो सारी चीजें हम इस क्लास के अंदर सीखने वाले हैं कि माइंड के अंदर हमें क्या रखना चाहिए जब हम अपने घर की सफाई कर रहे हैं, या फिर हम शॉपिंग कर रहे हैं। मुहूर्त क्या है दिवाली की पूजा का। मिस्टेक वाइल डूइंग दीपावली शॉपिंग, हम शॉपिंग करते टाइम बहुत सारी चीजें ऐसे, जैसे पीतल के बर्तन, किसी को पता ही नहीं था कि स्टील के बर्तन नहीं खरीदे जाते हैं, पीतल के बर्तन। या फिर हमें कई बार, कई लोग क्या करते हैं, कांच के बर्तन खरीद कर लाते हैं, चाकू छुरियां खरीद कर लाते हैं, वो भी नहीं खरीदी जाती हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हम सीखने वाले क्लास के अंदर कि हमें क्या करना चाहिए जोडिक साइन के अकॉर्डिंगली, जिससे कि हम अपनी लाइफ के अंदर वेल्थ प्रोस्पेरिटी को अट्रैक्ट करें, उसके हिसाब से हमें क्या खरीदना चाहिए। ऑफर टू गॉड ड्यूरिंग दीपावली पूजन, दीपावली पूजन पे हमें अपने जोडिक साइन के अकॉर्डिंगली क्या क्या चीजें ऐसी ऑफर करनी चाहिए भगवान को, जिससे कि हम अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस को अट्रैक्ट करें, लक को अट्रैक्ट करें। हाउ टू इनवाइट एंड वेलकम माँ लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी को कैसे इनवाइट किया जाता है, वेलकम किया जाता है। उनको भी वेलकम करने का एक तरीका होता है कि वो हमारे घर में विराजमान रहे, हमारे घर से जाए ना, और हमारे घर में पूरा दिवाली कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी रहे। तो ये हम कैसे करेंगे। इसके साथ साथ हम मनी स्प्रे बनाना सीखते हैं, जो कि अबंडेंस के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए बहुत काम करता है। रिचुअल क्या परफॉर्म करेंगे, धनतेरस पे, रूप चौदस पे, गोवर्धन पूजा पे भी हम रिचुअल परफॉर्म करते हैं, भाई दूज पे भी हम करते हैं। एक यम का दिया जलाया जाता है ड्यूरिंग यम पंचक, इसमें भी बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। अष्टलक्ष्मी का क्या सिग्निफिकेंस है। आद लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी। इन सब लक्ष्मियों का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। जैसे आप देख रहे हैं संतान लक्ष्मी यहाँ लिखा हुआ है, संतान लक्ष्मी का मतलब ही अपने आप में आपको समझ आ रहा है कि किसी को अगर कंसीविंग नहीं हो पा रही है, या बच्चों के लिए अगर आप करना चाहते हो। वीर लक्ष्मी का क्या है, कहीं ना कहीं आप किसी जगह पे विक्ट्री चाहते हो आप अपनी लाइफ में। विजय लक्ष्मी, विजय चाहते हो, कोर्ट केस चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, उस सिचुएशन में आप क्या करोगे। इसके साथ साथ अष्टलक्ष्मी यंत्र बनाया जाएगा, विष्णु जी का यंत्र बनाया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, लक्ष्मी माँ कहाँ पे विराजमान रहती है, जहां पे विष्णु भगवान होते हैं। तो विष्णु जी का यंत्र कैसे बनाया जाएगा, वो सारी चीजें हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं।
दीपावली यंत्र फॉर प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस के लिए, जो कि सिर्फ दीपावली वाले दिन ही बनता है। ये सिर्फ साल में एक ही बारी बनता है, तो इसको हम सिर्फ दीपावली वाले दिन ही बना सकते हैं। और इसका पूरा साल, जैसे पोटली बनाई जाती है, पोटली पूरा साल वर्क करती है, सेम इसी तरीके से दीपावली यंत्र बनाया जाता है, जो सिर्फ दिवाली वाली रात को बनाया जाता है। हाउ टू डू दीपावली पूजा कैसे करी जाएगी, हाउ टू मेक हर्बल मनी बाथ कैसे बनाया जाएगा, इसको आप बनाकर आप सेल भी कर सकते हो। रेमेडी टू बी परफॉर्म्ड ऑन दीपावली नाइट, दीपावली नाइट में, दिवाली की रात को आप कौन कौन सी रेमेडी परफॉर्म कर सकते हो। कौन सी रेमेडी हम इसके अंदर सीखने वाले हैं, जैसे जॉब की रेमेडी, अभी किसी ने पूछा था ना जॉब के लिए, तो इसके अंदर आप जॉब की रेमेडी सीखने वाले हो, गुड हेल्थ की रेमेडी सीखने वाले हो, बैड प्लैनेटरी इफेक्ट्स क्या होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी लाइफ किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्लैनेट के ऊपर। जितनी भी हमारे, आपका बर्थ नंबर, आपका डेस्टिनी नंबर, दोनों कोई ना कोई प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट से हमारी ये लाइफ रूल कर रही है। और 2 प्लैनेट तो हर किसी की लाइफ में है ही, आपका बर्थ नंबर के रूप में और आपके डेस्टिनी नंबर के रूप में। इसके अलावा जो बाकी प्लैनेट है वो रिपीट होते रहते हैं। तो इन प्लैनेट का इफेक्ट अगर बैड इफेक्ट है तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे। घर के अंदर कले क्लेश रहती है, वहां के लिए आपको क्या करना है। नजर दोष अगर लगता है आपको, वहां डेप्ट रिमूवल की रेमेडी हम इसके अंदर करेंगे। कर्जे बहुत बढ़ते जा रहे हैं जहां पर, जिद्दी बच्चों के लिए क्या करेंगे आप, धन धान्य के लिए रेमेडी सीखेंगे। इंक्रीज योर सोर्स ऑफ इनकम, अपनी इनकम को आप इंक्रीज करना चाहते हो और चाहते हो कि खर्चे आपके कम हो, क्योंकि खर्चे अगर ज्यादा होते हैं, इनकम कम होती है, तो भी दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। टू गेट बैक स्टक मनी, कहीं पर आपका पैसा फंसा हुआ है, तो वो रेमेडी आप इसके अंदर करेंगे। अट्रैक्ट मनी एंड अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी इन योर लाइफ, उसके लिए भी रेमेडी होगी। फॉर प्रॉफिटेबल बिजनेस, यहां के लिए आप क्या करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हो। अट्रैक्ट क्लाइंट एट योर वर्क प्लेस, क्योंकि सबको है भाई मेरे तो क्लाइंट नहीं आ रहे हैं, मैम कोई ऐसी रेमेडी बताओ जिससे कि मेरे क्लाइंट आने शुरू हो जाएं। तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर सीखने वाले हैं। इसके साथ और भी बहुत सारी, मैं बीच में आपको सारी चीजें बताने वाली जो इसके अंदर मैंने आपको मेंशन नहीं करी है, क्योंकि कोर्स का कंटेंट आपका बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं 3 दिन आपकी ये क्लास चलेगी, जिसका टाइमिंग क्या रहेगा, 5:15 PM आपका इसका टाइमिंग रहेगा, जो कि हमारी कल से ये स्टार्ट हो रही है। ठीक है जी। तो कौन कौन करना चाहता है इस क्लास को। इसकी आपको PDF मिलने वाली है, इसकी आपको रिकॉर्डिंग मिलने वाली है, रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम रहेगी। इसके साथ साथ आपको इसका सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। 5:15 आपकी ये क्लास स्टार्ट होगी और 5:15 से लेकर आपकी 6:30 या 6:45 तक इसका क्लास चलती है। ठीक है जी। बस इतने ही बच्चे करना चाहते हैं, इतने से बच्चे करना चाहते तो इनको हम पर्सनल पे मैसेज भेजते हैं। ठीक है, जिन्होंने तो करी हुई है मुझे पता है, और उनको रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं इसके। ठीक है जी। तो जो भी इस क्लास को करना चाहते हैं, एक ब्लेसिंग क्लास के रूप में आपके लिए लाने वाले हैं, सैटरडे संडे मंडे। हाँ जी, 3 दिन की क्लास रहेगी आपकी, सैटरडे संडे मंडे। तो एक ब्लेसिंग क्लास के रूप में आपके लिए क्लास आने वाली है, जिसका भी इसके अंदर आपको बोनस भी मिलने वाले हैं। बोनस क्या है, इसके अंदर आप मनी ऑयल सीखने वाले हो, इसके अंदर आप कैंडल स्पेल फॉर मनी अट्रैक्शन सीखने वाले हो, क्योंकि आप सबको पता है कैंडल स्पेल जब हम मनी अट्रैक्शन के लिए करते हैं या किसी भी चीज के लिए हम कैंडल स्पेल करते हैं तो उसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट आते हैं। इसके साथ साथ हम मनी जार सीखने वाले हैं। इसके साथ साथ हम स्विच कोड भी सीखेंगे, जो कि मनी को अट्रैक्ट करते हैं बहुत ब्यूटीफुल तरीके से। सिजिल फॉर मनी अट्रैक्शन सीखेंगे, यहाँ पर स्विच वर्ड फ्रेजेस टू अट्रैक्ट मनी सीखेंगे। फेंगशुई टिप्स, किस तरीके से फेंगशुई टिप्स होंगे जो कि वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए हेल्प करेंगे। दिवाली स्पेशल बोनस क्या है, अबंडेंस चेक बनाना सीखेंगे आप इसके अंदर, जो कि दिवाली नाइट को बनाया जाएगा और इसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट हैं। तो ये आपका 3 डेज का रेमेडीज एंड यंत्रा, जो कि आपको विष्णु यंत्र, अष्टलक्ष्मी यंत्रा भी इसके अंदर सिखाया जाने वाला है, अष्टदल और भी बहुत कुछ है इसके अंदर, जिसका ओरिजिनल प्राइस 2599 है। बट जो भी इस कोर्स को करना चाहता है, कल 12 बजे तक आपके लिए इसका ऑफर रहेगा 999। तो 999 में आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हो।
जो भी इस कोर्स को करना चाहता है, आपके सामने स्कैनर है, आप इसको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो और अपना स्क्रीनशॉट 9796375553 पर सेंड कर सकते हो। किसी की कोई क्वेरी है तो आप हैंड रेज करिए। जी रीचा जी। मैम ये जितना भी आपने सब कुछ बताया, सारी चीजें 999 में कह रहे हो? हाँ जी बिल्कुल जी। कल 12 बजे तक ही ओके। ऑफर है। उसके बाद ये ऑफर ओके। आपकी 12 बजे तक के बाद अगर आप कोई भी पेमेंट करता है तो 1599 जी। रहेगी। ओके, और मैम 5:15 से कितने बजे तक रहेगी क्लास? 6:30 या 6:45 तक चलती है। ओके ओके। और क्या नाम से लेते हैं, चलो मैं कल देखती हूँ, कल पे करने का। और धनवर्षा पोटली बताओगे इसमें? नहीं, इसमें धनवर्षा पोटली नहीं है। मैम ये और ऐड कर दो, मेरी देखो पहले कोशिश की बनी करेंगे हुई है बट ना। मैं प्रॉमिस नहीं करती, क्योंकि देखो पिछली बार भी हमारी क्लास हुई है, तब भी हमने स्टूडेंट्स को यही सब ऑफर दी है, तभी इसीलिए बहुत सारे ओके स्टूडेंट्स ओके कह रहे थे, मैम, इसीलिए हम एक्चुअली ये मेरे क्लास पास ना पिछले लेकर आए। साल की बनी हुई है ना, तो उसको फिर थोड़ा बहुत उसमें बता देना कि क्या चेंजेस करने हैं, थोड़ी अच्छी उस सी हेल्प कर देखो देना। जो भी पोटली रहती है ना, उस पोटली को 1 साल का वो रहता है, उसके बाद हम उसको जी। कहीं ना कहीं डिस्कार्ड करते हैं, नई पोटली बनती है। जी। ओके। जी। जी ओके मैम। जी। ओके थैंक यू जी। जी उर्वी जी अनम्यूट करें। अनम्यूट करें उर्वी जी। मैम पर फैमिली एक ही नींबू की माला बनेगी? पर फैमिली मतलब? मतलब जैसे फैमिली में हम लोग 3 जन हैं। एक फैमिली की एक ही माला होगी। एक फैमिली की एक ही माला रहेगी। जी ममता जी, आपका ना मेरे ख्याल से वाईफाई का कोई इशू है। एक फैमिली की एक ही माला बनेगी। ठीक है जी ममता जी। मैम मैंने इसका लिया हुआ है रिकॉर्डिंग क्लास, तो पहले आई थी तो आपकी चली हाँ गई थी, कोई मैंने बात अभी नहीं, है ना। आप तो आपको मैं लाइव जो भी रहेगा ना उसका मैं लिंक शेयर करूंगी, आप लाइव ज्वाइन करेंगे। रिकॉर्डिंग मैंने आपको ऑलरेडी शेयर करी हुई है, ठीक है। हाँ रिकॉर्डिंग तो है मैम मेरे को। और मैम एक क्वेश्चन और रह गया कि वो जो झाड़ू हम धनतेरस में लाएंगे वो 5 दिन मंदिर में रखे रहना है क्या? आपको मैं क्लास के 5 दिन। अंदर क्लियर करूंगी ना। अभी तो आप क्लास के अच्छा अंदर आई हो, है ना, ठीक है। अच्छा अच्छा, ओके मैम, ओके जी। थैंक यू। ठीक है ओके जी। जी नलनी जी। बस मैम मुझे भी यही बोलना था, क्योंकि मेरे पास इस क्लास की रिकॉर्डिंग है। मैंने भी ये क्लास अभी 2-3 दिन पहले ही, आपसे 3-4 दिन पहले ही ली आप थी। आप और ममता जी ने रिकॉर्डिंग्स ली थी ना, तो आप मुझे ना यस मैम। बोल देना, एक बार याद दिला देना कि मैम लिंक शेयर कर दो। मॉर्निंग में ही आप मैम कल मैसेज कर दीजिएगा, कल ठीक। से है क्या क्लासेस? कल से। ओके मैम। देखो ठीक है। करने को हम मंडे से कर सकते थे, बट क्योंकि दिवाली अभी आने वाली है तो आप सबको हाँ टाइम मिल जाएगा थोड़ा सा कुछ बिल्कुल। लाने का, कुछ करने का। ठीक है। ठीक है। यस। ठीक है। ओके जी। जी बबीता जी, जो भी पेमेंट कर रहे हैं प्लीज अपना स्क्रीनशॉट 9796375553 पर अपने नेम के साथ शेयर करेंगे, ताकि आप सबको ग्रुप के अंदर ऐड किया जा सके, ठीक है जी। जी बबीता जी अनम्यूट करें प्लीज। बबीता जी अनम्यूट करें। चलो रीचा जी। मैम मुझे एक क्वेरी थे। जो हमने नींबू की माला की बात करी, वो आपने बोला कि पर फैमिली वी हैव टू यूज 1 माला। नो। अच्छा पर फैमिली, हाँ किसी ने भी क्वेश्चन किया था ना, पर पर्सन, हाँ ठीक है पर पर फैमिली, ठीक है। फैमिली 1 माला है ना। लेकिन मैम जैसे हम मैरिड हैं, तो जो हमारी मदर फादर के लिए होगा वो तो अलग होगी उनकी, और जब हमारी आप अलग होगी, राइट? शादीशुदा हो तो वो फैमिली अलग होगी, आप अलग हो गए ना, हाँ। गोत्र अलग हो तो गया। हाँ, तो मेरे को ये पूछना था, जैसे मेरे फादर साहब हैं, तो मैं उनके लिए करना चाहती हूँ, बट वो नहीं पिरो नहीं सकते खुद से, नहीं तो नहीं, क्या मैं आप उनको बना के दे सकती हूँ? उनके बेटे हैं, वो करेंगे ना। नहीं, बेटे नहीं है ना, आई एम द लाइक ओनली चाइल्ड। ठीक है फिर कर दो, कोई बात नहीं। इसीलिए मैंने आपसे पूछा। हाँ कोई बात नहीं, कर दो, ठीक है। और मैम एक चीज और, जैसे बच्चों को बहुत ज्यादा नजर मतलब डेली बेसिस पे ही लगती है, तो ये तो 1 टाइम हुआ, तो डेली बेसिस पे उस नजर के लिए हम क्या कर सकते हैं? रेमेडीज।
वो जो आपने पहले बताई थी, क्या वो भी सेम वाली थी क्या? कौन सी? जो आपने शरद पूर्णिमा पे बताई थी, वो भी क्या ये वो तो नींबू वाली नहीं थी ना, नजर वाली रेमेडी? मेरे को याद नहीं, मैं बहुत सारी रेमेडीज देती हूँ, या तो आपने कोई क्लास कर रखी हो मेरे से, तो उस क्लास में जो मैंने आपको बताई है नहीं, वो रेमेडीज क्लास कर नहीं लीजिए। करी। और पता नहीं आज मैम गुरुजी ने कनेक्ट कर दिया आपसे, हम्म। तो आई एम कनेक्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। लेकिन क्योंकि मैंने सबके रिव्यूज सुने कि वो नजर वाली बहुत इफेक्टिव वो रेमेडी थी, क्लास तो की मैंने। रेमेडी है, वो क्लास की रेमेडी है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, हाँ, ओके हाँ जी, जी। ओके जी। बबीता जी। हेलो। हाँ जी, राधे राधे जी। हाँ, राधे राधे मैम। मैम 99 में सब कुछ आपने जब अभी बताए डिटेल सब वो सब हम्म। सिखाएंगे मैम। हाँ जी, 999 में ये सारा कुछ होगा जी, जितना मैंने आपको यहाँ पर बताया। ओके, फिर टाइमिंग कितने से कितने है मैम? 5:15 से लेकर 6:30। मैम मेरे को नहीं कैसा मंडे और ट्यूसडे को कैसा जॉब रहता है ना, कोई तो बात नहीं, मुझे जिसका मतलब कोई अटेंड भी करना छूट नहीं जाता है ना, रिकॉर्डिंग हम शेयर करेंगे, तो आप रिकॉर्डिंग से भी है। देखो। बहुत सारे पिछली बारी हमारी गोल्ड क्लास दे के रहा अंदर है बहुत सारे स्टूडेंट थे, बट लाइव के अंदर कम ही आते हैं, सारे रिकॉर्डिंग से ही करते हैं। हाँ, लेकिन यंत्र ने क्या आप सब सिखाते ना, वो कैसे हम फिर से वो ये कर बहुत सकते बहुत इजी होगा, आप जब भी करेंगे ना आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। अगर नहीं समझ आता है तो भी आपका व्हाट्सएप का ग्रुप होगा, वहां पर आप मैसेज करेंगे, वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। ओके ओके मैम। फिर बाद में हो सकते हैं कि मतलब 7:30 बजे तक नहीं, क्लास ये क्या 5:15 का ही टाइम रहेगा। 5 का ही कैसा? 5 को मैं ऑफिस से ना 6 साढ़े 6 बजे छुट्टी है ना। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग से कर लीजिएगा, अगर आप ज्वाइन करेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ओके ओके, मतलब कुछ समझ में नहीं आया मुझे रिकॉर्डिंग में, तो मुझे तो बता सकते व्हाट्सएप फिर से? व्हाट्सएप का ग्रुप रहेगा ना, उसमें आप शेयर करेंगे, जो भी नहीं चीज समझ आएगी तो वहां पर आपको सारी ओके, चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी। चलेगा। और अनम्यूट करो, सॉरी, अनम्यूट करो बबीता जी। हाँ जी, बोलो। ओके। फिर से म्यूट हो गए आप। चलिए, जन खाना जी। मोनिका जी, कल से स्टार्ट है। रिचा जी, हाँ जी, थैंक यू सो मच। स्मृति जी, कल से ही स्टार्ट है। रीमा जी, फोन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है पूजा जी, ये देखिए, 9796375553। जी, जन खाना जी। मैम ये पूछ रही थी मैं कि वो जो नींबू की माला आपने बोली है, इसमें कैसा रहता है कि कभी कभी मतलब कभी कभी ऐसा नहीं रहता है, उसको सीधा पुरोना है, मतलब पिरोना डॉट टू डॉट, हाँ जी। तो बीच में टेढ़ा करके नहीं पिरो सकते, नहीं ऐसा है नहीं ना? नहीं नहीं, ठीक है। रीमा जी, ये यहाँ पे नंबर शेयर किया गया है, काइंडली शेयर स्क्रीनशॉट, ये नंबर दिया गया, यहाँ पर करेंगे। ओके जी। उषा जी, अनम्यूट करें। मैडम झाड़ू कहाँ रखना है? बा 2 झाड़ू पूजा करना है एक घर बोले। के अंदर रखेंगे, एक आप आफ्टर दिवाली मंदिर में देकर आएंगे। घर के अंदर मीन्स पूजा कोने के बाहर रख सकते हैं? पूजा स्थान पे रखेंगे ना, पूजा करेंगे उसके ही 5 दिन। ठीक है। गार्ड पूजा रूम में ही रख सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ओके मैडम। ओके, अनम्यूट अनम्यूट करो। मेरी बेटी ये वो काम कर रही है मैडम, इंटीरियर डिजाइनर, वहाँ बहुत टार्चर हो रहा है। पता नहीं, ये लेफ्ट कर रहे तो भी ये नहीं बोलता है, नहीं नहीं कर रहे हैं, क्या करना है मैडम? आपने तो इतनी सारी क्लासेस चेक करी है मेरे साथ, उनमें से करो ना रेमेडीज। थोड़ा आप चेक करते हैं इनकी। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 8388 मैडम। 83। 1988। 1988। शादी होकर इनका डाइवोर्स भी हो गया है। सब तरह बहुत इंटेलिजेंट है, सभी तरह बहुत अपसेट होता है। अभी ना थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, ठीक है। एक मून हाउलाइट का ब्रेसलेट डालो। 83। मून हाउलाइट का ब्रेसलेट डालो एक, ठीक है। थैंक यू कहाँ सो मच मिलता रजनी जी। कहाँ कहाँ मिलता है मैडम? मेरे पास मिल जाता है।
प्लीज रिपीट नंबर। रीमा जी यहाँ देखो स्क्रीन पे 9796375553। थैंक यू सो मच स्मृति जी। ठीक है जी। आपको मैसेज करना है ना मैडम? हाँ जी मैसेज कर दीजिए। ओके मैडम। रंजीत जी कोई बात नहीं, ग्रुप के अंदर शेयर हो गया, कोई बात नहीं। कौन से ग्रुप में शेयर किया आपने? हाँ जी ऋचा जी मंदिर में लेकर जाना है। अदर प्लीज म्यूट योरसेल्फ पेमेंट डन। चलिए ओके जी अनम्यूट। साध्वी जी कैसे हो आप? देशना जी तबीयत ठीक है आपकी अभी? ठीक है चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। निष्ठा जी ठीक है? बढ़िया। चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो ओके जी आई थिंक सो सबकी क्वेरीज का रिप्लाई कर दिया है हमने। किसी की कोई भी क्वेरी रहेगी तो आप बबीता जी क्या कहना चाहते हो? मैम इधर में हमारे इधर काली माँ का मंदिर नहीं है, तो फिर क्या कर तो सकते वो हैं? कुछ नहीं कर सकते, काली माता का मंदिर ही चाहिए वहां पे। तो नहीं एक नहीं आप पहले रेमेडी बताइए ना, वो वाली कर लो फिर। ठीक है। मतलब मोबाइल में वो हाँ मोबाइल में हाँ हाँ फोटो होगा। बिल्कुल बिल्कुल वो वाली कर लो ठीक है। ओके मैम। चलिए ठीक है जी ओके जी। राधे राधे एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जिनको भी क्लास जय करनी है जी। नीलिमा जी राधे राधे। राधे राधे। दीदी मेरे बेटी ने आपको स्क्रीनशॉट भेजा है, नेहा करके। तो वो कल से आपकी क्लास करना चाहती है। जो भी नंबर ऐड करना है ग्रुप के अंदर तो वो आप मेरे को वहां पे लिख कर भेज दीजिएगा कि ये वाला नंबर ऐड करना है, ठीक है। तो अभी इसमें चांट कर दूं वो? हाँ जहां पर आपने स्क्रीनशॉट शेयर करा ना, स्क्रीनशॉट शेयर करने के साथ ही आप अपना नंबर लिख कर भेजेंगे कि जो नंबर ग्रुप के अंदर ऐड करना है, ठीक है। जी जी। हाँ चलेगा दीदी। राधे राधे दीदी। राधे राधे जी। एक बारी मैं शेयर कर देती हूँ आप सबसे। जो रिकॉर्डिंग रहेगी साल एक, आप साल कह रही हूँ, होल लाइफ रहती है, ठीक है। आपको यहाँ पर पेमेंट करनी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बैंक डिटेल आपके सामने है, चाहे तो बैंक डिटेल में आप कर सकते हैं। जो भी पेमेंट करिए करनी हमको। है 9796375553 पे आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे आप, ठीक है जी। चलिए कल से ये हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है जिसका एनर्जी एक्सचेंज है 999 रुपीज। कल 12 बजे तक ये ऑफर रहेगी। आफ्टर 12 o'clock जो भी पेमेंट करेगा 1599 ही रहेगी। कल संडे है, संडे को ही ये क्लास स्टार्ट हो रही है ताकि आप सबको टाइम मिल पाए। दिवाली में ज्यादा दिन नहीं है। आप सब लोग कोई भी परचेजिंग करना चाहते हो, कोई भी रिचुअल करना चाहते हो, आपको पहले से ही उसकी तैयारी करने का टाइम मिल जाएगा, ठीक है जी। तो जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पेमेंट करने के बाद प्लीज स्क्रीनशॉट मुझे शेयर करेंगे फोन पे। कल्पना जी आप इसको अगर आप स्कैन करेंगे तो आप इस पे भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ओके जी। राधे राधे एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जिन्होंने भी पेमेंट करी है थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे आप सबसे क्लास के अंदर, ठीक है जी। राधे राधे एवरीवन।